वोकेशन हमने शुरू करा था उपदेश अमृत का। तो उसमें हम लोग समझ रहे थे कि किस तरीके से भगवान को जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इन्फिनिटी ही बचता है। तो उसी तरीके से भगवान से कुछ भी निकल जाए बट अल्टीमेटली लेकिन इन्फिनिटी में भी एक समस्या है कि जैसे अगर टोटल नंबर इन्फिनिटी और उसमें से ऑड नंबर निकाल दिया जाए तो ऑड नंबर भी इन्फिनिटी है, टोटल नंबर भी इन्फिनिटी है, बट दोनों की इन्फिनिटी होने में भी थोड़ा डिफरेंस तो है ना? एक टोटल नंबर है और एक इन्फिनिटी नंबर, मतलब एक आपका लाइक इवन नंबर्स है, तो दोनों इन्फिनिटी है। बट अगर दोनों टोटल नंबर में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अभी पहले तो जो था वो भी इन्फिनिटी था, अभी भी इन्फिनिटी है, लेकिन दोनों में तब भी डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि पहले सारे ही नंबर थे, अब क्या बचा? इवन सब्ट्रैक्ट करने पे सिर्फ ऑड बचा। तो बचा तो इन्फिनिटी बट कुछ तो रिड्यूस हो गया। लेकिन भगवान के केस में वैसा भी नहीं है। भगवान के केस में क्या है कि भगवान इन्फिनिटी है और भगवान से कुछ भी निकल जाए, कितने भी एक्सपेंशन हो जाए, वो सब क्या है? वो भी पूर्ण है, कंप्लीट है ना? भगवान कभी अधूरे नहीं होते हैं। जैसे प्रसाद है ना? तो सारी आध्यात्मिक चीजें कंप्लीट ही है। भगवान प्रसाद को ले भी लेते हैं बट प्रसाद कम नहीं होता है ना? तो उसी तरीके से हर भगवान से जुड़ी तो हर चीज तो कंप्लीट है ही। तो उसके बाद फिर हमने ये समझा था कि जैसे भगवान को 3 तरीके से समझा जा सकता है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, शब्दति, है ना? जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। तो ये जो और दूसरा हमने ये समझा था कि जैसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं तो सच्चिदानंद कंप्लीट तो क्या है अपने आप में? सच्चिदानंद विग्रह बोलना है ना? क्योंकि सत्य, चित और आनंद, तो ये जो सिर्फ सत्य, इटर्निटी, शाश्वतता, ये भगवान के किस फीचर से? ब्रह्म फीचर से समझ में आता है ना? जो ब्रह्म फीचर की बात करें तो ये सिर्फ इसमें सत्य है ना? इटर्निटी है ना? परमात्मा के रूप में क्या है? सत्य भी है क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में क्या है? शाश्वत भी है। हर किसी के, चाहे हम कुत्ता, बिल्ली, सांप, छुछुंदर, मल के कीड़ा बने, तब भी परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, छोड़ते नहीं है हमारा साथ, है ना? तो परमात्मा के रूप में हर किसी के भगवान हृदय में है ना? तो भगवान तो है ही प्रेजेंट। तो भगवान भी क्या है? परमात्मा के रूप में भी देखा जाए तो भगवान क्या है? भगवान तो शाश्वत है ही, साथ साथ क्या है? फुल ऑफ नॉलेज ना, फुल ऑफ नॉलेज है। भगवान को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब पता है। इसलिए भगवान हमें क्या करते हैं? कई बार हमें आगाह भी करते हैं, है ना? हमें बताते हैं कि बेटा ये काम मत करो, सुधर जाओ, बहुत पिटने वाले हो तुम। अंदर से आवाज आती है ना कई बार। तो ये कौन दे रहा होता है? परमात्मा ही दे रहे होते हैं ना, बिकॉज कंप्लीट है भगवान अपने आप में। तो और कंप्लीट मतलब अपने आप में भगवान ये फुल ऑफ नॉलेज है, सब पता है भगवान को क्या होने वाला है ना? इंट्यूशंस कई बार जो जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा ही देते हैं। कई बार कुछ हम गलत कर रहे हैं किसी के साथ तो भगवान बोलते हैं, या कई बार हमारे साथ कोई गड़बड़ कर रहा है तो बोलते हैं ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है इससे, है ना? क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे परमात्मा बता रहे होते हैं। तो व्हेन हम किसी के साथ, और जब जो व्यक्ति एक अगर बोल भी रहा है सही और उसके मन में कुछ और नहीं चल रहा है, तो उनके साथ जब हम रहते हैं तो हमें एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना? एक ऐसा फील होता है कि सेफ सिक्योर काइंड ऑफ फील होता है जब हम डुअलिटी या डुप्लिसिटी नहीं देखते किसी के हृदय में। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर के परमात्मा बताते हैं कि ये व्यक्ति सही है ना? तो ये जो सेफ्टी, तो ये सारा कुछ भगवान बताते हैं परमात्मा के रूप में। कोई बच्चा बाउंड्री वॉल पे अगर उसको रख दीजिए, जैसे 12वीं मतलब रखिएगा नहीं ऐसा, है ना? पता चला एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख दिया उसको, वो गिर गया, फिर बोलेंगे कि प्रभु जी रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, इन्होंने ही मतलब बताया था गिराने के लिए। तो ऐसा रखना नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे भी रख देते हैं ऊंची जगह पे तो किसी किनारे, तो थोड़ा छोटा बच्चा भी हो डर जाता है। इवन एक जानवर का बच्चा भी डर जाता है। आप उसको अगर किनारे रख दीजिए तो उसको भी डर लगता है ना? वो भी फिर वो सीधा जंप नहीं मारेगा, वो थोड़ा डरेगा फिर वहां आके। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसके अंदर भी एक जो परमात्मा है गाइड कर रहे होते हैं कि ये थोड़ा डेंजरस है, मतलब यहाँ पे आप नुकसान हो सकता है आपका, है ना? तो ये तो परमात्मा के रूप में भगवान कंप्लीट नॉलेज वाले रूप में है ही। तो और उसी तरह जो भगवान विग्रह विग्रह के रूप में, तो फिर ये ब्रह्म फीचर में भगवान सत्य रूप में है, परमात्मा फीचर में भगवान सत्य और चित्त रूप में है। और जब हम भगवान के फॉर्म की बात करते हैं, भगवान के विग्रह रूप में विषय में बात करें, विग्रह इन द सेंस फॉर्म होता है। तो जब हम भगवान, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान, जब हम भगवान के विषय में बात करते हैं, कंप्लीट भगवान, है ना? विथ फॉर्म सब कुछ, तब भगवान उस फीचर में कैसे? आनंद, है ना? तो उसमें क्या है? भगवान आनंद ले भी सकते हैं, आनंद दे भी सकते हैं, है ना? रेसिप्रोकेशन होता है, तो लविंग एक्सचेंजेस करते हैं भगवान, है ना? तो उसमें आनंद लेते हैं उस रूप में भगवान। अनेकों अनेकों अनगिनत लीलाओं के माध्यम से भगवान क्या करते हैं? आनंद देते हैं और आनंद लेते हैं, है ना? भगवान को जो सबसे भगवान के रूप में भगवान और क्या करते हैं? भगवान सिंपली क्या कर रहे हैं? जस्ट जैसे एक बार एक व्यक्ति है, तो मतलब फॉरेन के थे, तो प्रभुपाद ने ये एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस बुक में इस बात को बताते हैं कि वो आए और आके भारत के सारे मंदिरों में घूमे, है ना? और
उसके बाद घूमने के बाद फिर वो उन्होंने कंक्लूड किया कि कृष्ण ही भगवान है। मतलब वो कैसे? लेकिन बाकी सभी लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, बट कृष्णा क्या कर रहे हैं? जस्ट इंजॉइंग, है ना? भगवान सिंपल बांसुरी लेके कोई अस्त्र शस्त्र पकड़े नहीं है ना? भगवान क्या कर रहे हैं? जस्ट बांसुरी लिए हुए, राधा रानी है, गोपियां हैं, उनके साथ जस्ट वो एंजॉय कर रहे हैं अपने शुद्ध भक्तों के साथ। तो भगवान ही ऐसा कर सकते हैं जैसे। तो खैर, तो तो ये चीजें हम समझी थी खैर कल। तो आज हम लोग फिर इसके विषय में बात करेंगे। जैसे हम लोग इस बात को समझते हैं कि भगवान कंप्लीट है ना? और तो ठीक है, चलो भगवान तो कंप्लीट है, बट ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे कंप्लीट है अपने आप में, है ना? मटेरियल वर्ल्ड कैसे कंप्लीट है और लिविंग एंटिटी कैसे कंप्लीट है? तो ये आप लोग बताइए, कैसे, क्या लगता है आप लोग को, कैसे ये मटेरियल वर्ल्ड कैसे कंप्लीट है अपने आप में, है ना? और लिविंग एंटिटी कैसे कंप्लीट है? तो इसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? लास्ट टाइम भी कुछ गुटीज ने शेयर करा था, तो अभी शेयर कर सकते हैं। हाँ, यस जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी हाँ। मटेरियल वर्ल्ड जैसे मतलब हम देखते हैं रोज टाइम से मतलब सूरज उग रहा है। फिर सब कुछ अपने आप, जैसे बारिश हो रही है वो सर्कल अपने आप चल रहा है। हम्म। और फिर हमारे बॉडी में भी इतने सारे पार्ट्स हैं, वो सब मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम कर रहे हैं, माइंड से लेकर एवरीथिंग। तो ये भी तो एक भगवान का किया हुआ ही है। तो ये भी मटेरियल वर्ल्ड ही है जिसमें हम मतलब पूरी तरह पूर्ण है, इसमें कुछ मतलब वो कमी नहीं है। थैंक यू माता जी। इतने सारे प्लैनेट्स है, वो अपने आप में सब काम कर रहे हैं, लटक रहे हैं इनफैक्ट, बट वो कोई भी गिर नहीं रहा है। तो मतलब जो हम फ्रूट्स खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, उसमें जो वो न्यूट्रिशन है वो देना, और फलों में जो जूस है वो देना, ये सब सब कुछ तो भगवान का ही किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ उनका ये मटेरियल वर्ल्ड हमारे लिए। तो ये अपने आप में पूर्ण ही है। अच्छा, यस, थैंक यू माता जी। ना पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कि जो हम ये ब्रह्मांड है, इसमें भगवान ने, जैसे कि माता जी ने तो बताया ही है कि सब कुछ भगवान ने व्यवस्था की हुई है। जलवायु, प्रकाश, जो हमें चाहिए रहन सहन के लिए, हमारी हर छोटी से छोटी चीज के लिए बड़ी से बड़ी चीज भी भगवान ने इस ब्रह्मांड में व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण है अपने आप में, बस शाश्वत तो नहीं है, लेकिन हर चीज हमारे लिए अवेलेबल है, तो इसलिए ये पूर्ण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हाँ, यस, अग्निमित्रा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है प्रभु। हाँ, तो जैसे इसको ऐसे प्रभु समझ सकते हैं कि जैसे पूरे समुद्र के पानी का फॉर्मेशन H2 है, ठीक ना, और एक बूंद का फॉर्मेशन H2 है, तो माइनर फॉर्म में कंप्लीटनेस हम लोग के साथ प्रभु जी है। पर जो मतलब एक जो है ना वास्ट फॉर्म कंप्लीटनेस, वो ईश्वर के पास है, वो कृष्ण के पास है, वो हम लोग के पास नहीं है। और एक प्रभुपाद जी का लेक्चर प्रभु जी सुन रहे थे, तो वो बोले कि नथिंग इज इन ऑस्पेसियस, यहाँ कुछ भी अशुभ न है। तो उसका प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि जो जय विजय, जो रावण कुंभकर्ण, ये सब जो हम पढ़ते हैं बिलियन का, कि बिलियन लोग आते हैं बहुत यहाँ पे तबाही मचाते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि दोनों भगवान के बहुत प्रिय दूत है, ठीक ना, जय और विजय है, जिनको भगवान नाटक करने के लिए भेजे थे। और एक प्रभु जी हमेशा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, न जाते मृत्यु वाक कदाचित, ना हन्यते हन्य माने शरीर, कि हम लोग का कभी क्या भगवान के बारे में क्या पूछना, हम लोग का भी मृत्यु नहीं होता, हम लोग भी हमेशा से अनंत काल से एकदम वो है, शाश्वत है, सनातन है, इस तरह से। तो प्रभु जी एक माइनर फॉर्म में कंप्लीटनेस हम लोग के साथ है, उस तरह से नहीं है जो कृष्ण भगवान के पास कंप्लीटनेस है, वो हम लोग के पास नहीं है। एक माइनर फॉर्म में हम लोग भी कंप्लीट है, जो कि एक बूंद और समुद्र की तरह हम देख सकते हैं। करेक्ट, जी। थैंक यू प्रभु। हाँ, शिवम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दत्ता। प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड और जीवात्मा भी भगवान का ही अंश है, और क्योंकि भगवान पूर्ण है तो इसलिए उनसे आया हुआ बाकी सब भी पूर्ण है। तो क्वालिटी वाइज पूर्ण है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है। जैसे 5 ग्राम गोल्ड या फिर गोल्ड का पहाड़, वो है गोल्ड ही, बस क्वांटिटी वाइज डिफरेंट है, बट क्वालिटी वाइज सेम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू शिवम प्रभु। तो अच्छा, बाकी बाकी डिवोटीज आप लोग कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखिए, इस जैसे लास्ट टाइम भी दीपक प्रभु ने ये पॉइंट शेयर करा था कि फूड साइकिल, है ना? फूड साइकिल, और मतलब हर जगह साइकिल है। ये पूरे भौतिक जगत में देखिए, हर जगह साइकिल है। डे एंड नाइट का साइकिल, है ना? फूड साइकिल, वाटर साइकिल, वही वही समुद्र का पानी क्या बनता है, इवोपोरेट होके बादल बनता है। बादल से भगवान क्या करते हैं? फाइटर प्लेन प्रूफ
टैंक के थ्रू भगवान क्या भेजते हैं, मतलब प्लेन प्रूफ टैंक भगवान का है ना। टैंक भी कैसा है, हमारा वेदर प्रूफ होता है, भगवान का टैंक कैसा है, प्लेन प्रूफ टैंक। पूरा का पूरा प्लेन गुजर जाए बादल से, कुछ भी लीक नहीं हो पानी, है ना। और फिर भगवान उस टैंक के माध्यम से क्या करते हैं, समुद्र से पानी भेजते हैं, कहाँ, जहाँ भी भेजना है, और फिर वहाँ बारिश करते हैं। फिर वो बारिश का पानी नदियों में जाता है, नदियाँ फिर फाइनली कहाँ जाती है, समुद्र में जाती है ना। तो इस तरीके से वाटर साइकिल है ना, फूड साइकिल, वो उसको खाया वो उसको खाया, मतलब ये कंप्लीटनेस डे एंड नाइट का साइकिल है ना। तो आप हर जगह देखिए तो पूरा का पूरा कंप्लीट है ना। हम जैसे पंच तत्वों से बना शरीर है ना। तो ये सारा पंच तत्वों से बना शरीर है, मृत्यु होती है हमारी, है ना, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, है ना। तो हम सब कुछ है हमारा, है ना। हम मतलब पंच तत्व से बना, जो हीट है शरीर में, जो गर्मी है, वो भी बिकॉज ऑफ दैट, इसी के कारण है, फायर है हमारे शरीर में, तभी तो वो गर्मी आ रही है ना। तो ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, और मृत्यु के बाद फिर उसमें विलीन हो जाता है ना। तो ये भी एक साइकिल है। इस तरीके से हर जगह एक साइकिल है ना। 84 लाख योनियां है, 84 लाख स्पीसीज, 84 लाख, ये भी क्या है, साइकिल है ना। हर योनि में जैसे अब इस भौतिक जगत को हम एक्सप्लोर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए सोचते हैं कि चलो इस भौतिक जगत को एंजॉय करेंगे, तो भगवान ने क्या बनाया है, ये टोटल 84 लाख योनियां बना दी है ना। और 84 लाख योनियां बना के बताया, आप 84 लाख टाइप एक्सप्लोर कर लो, और फाइनली ये सारे साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि भौतिक जगत का, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट, ये इससे हमारा वो डाउट भी होगा कि भगवान ने हमें बनाया क्यों। भगवान ने 2 रीजन से बनाया। एक तो हम भगवान के धाम से आए हैं, तो हमारे अंदर जो एक कीड़ा था एक्सप्लोर करने का, कि भगवान के बिना अगर कैसा ये भौतिक जगत, मतलब भगवान के बिना क्या हम खुश रह सकते हैं। भगवान ने 84 लाख योनियां बना दी, चौ बेटा ट्राई करके देख लो, है ना। तो अभी हम लोग 84 लाख टाइप तरीके से एक्सप्लोर करते हैं इस भौतिक जगत को, कि क्या हम बन सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फाइनली जब हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, जब हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा करके सारे ही योनियों का एक्सपीरियंस दे देते हैं, सारी योनि का सारा एक्सप्लोर हो गया, अब लो मनुष्य जीवन लो। तो इस भौतिक जगत में बाकी जो योनियां है, वो सब किसके लिए, अलग अलग तरीके से इस भौतिक जगत को इंजॉय करने के लिए, है ना। इसलिए उनको भगवान ने, देखिए कितना परफेक्ट अरेंजमेंट है इस भौतिक जगत में। एक शेर को, बकरी को खाने के ऊपर उसको कोई ये नहीं लगेगा, है ना, क्या, जीएसटी की बात नहीं कर रहे, कर्मिक रिएक्शन, है ना। तो क्या है कि कोई भी उनको कोई कर्मिक रिएक्शन नहीं लगता है ना। तो क्यों, क्योंकि वो सारी योनियां भगवान ने बनाई है किसके लिए, एंजॉय करने के लिए। जाओ ट्राई करके देख लो, अलग अलग चीजों को, इलिसिट रिलेशन एंजॉय करना है, बन जाओ कुत्ता, है ना। एड्स का प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोई बीमारी का प्रॉब्लम नहीं, बन जाओ कुत्ते बनो और आराम से एंजॉय करो, है ना। आपको नॉनवेज खाने का लगता है कि उसमें है टेस्ट, ठीक है, आप शेर चीता ऐसा बन के करो, है ना। तो जो भी चीजें हैं भौतिक जगत में, हर तरीके का अरेंजमेंट है बाकी सारी योनिया में, है ना। तो बट फाइनली जब इन सारी योनियों के बाद भगवान, तो इस सारी योनियों को तो अलग अलग इस भौतिक जगत को एक्सप्लोर करने के लिए दिया है, बट मनुष्य योनि किसके लिए दिया है, मनुष्य योनि दिया है किसके लिए, भगवान को समझने के लिए। तो जो 2 रीजन है ये भौतिक जगत में, क्या है कि यही है कि इस भौतिक जगत को जीवात्मा एक्सप्लोर करके देख ले कि क्या इस भौतिक जगत में एंजॉयमेंट है। जब उसको रियलाइज हो जाए नहीं है, तो फिर उसको फाइनली क्या है कि मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर का क्या पर्पस है, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान को प्राप्त करना, भगवान को पाना, है ना। तो भगवान ने ये भी अरेंजमेंट परफेक्टली किया है। अगर इस भौतिक जगत में सिर्फ वही ऑप्शन रहता कि नहीं आप भौतिक जगत को एंजॉय कर सकते हो, या सिर्फ यही ऑप्शन रहता नहीं आपको तो भगवान के पास ही आना, भगवान ने दोनों ही ऑप्शन दिया, है ना। हम अगर यस टू कृष्णा बोलते, इसलिए बताया गया ना कि अगर हम इस मनुष्य जीवन में अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं, तो एटलीस्ट मनुष्य का शरीर तो कंफर्म हो जाता है हमारा, कुछ मिले या नहीं मिले, एटलीस्ट ह्यूमन बॉडी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तो 100% हमें मिल रहा है। तो क्या भगवान का, क्या इस मटेरियल वर्ल्ड का एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट किया गया है ना, कि बाकी 84 लाख योनियों में से पूरे योनियों में आप एक्सप्लोर करो, भगवान को प्राप्त करना है नहीं प्राप्त करना है। फाइनली अगर आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे प्राप्त करना है भगवान को, ये तो मतलब करना ही है समहाउ और अदर किसी भी तरीके से, तो भगवान ने क्या किया, उसके लिए भी भगवान ने मनुष्य योनि दी है ना। और फिर अगर हमारे अंदर कोई इच्छा बच जाती है ना, कि शायद ये वाला अगर कार्य कर लिया होता तो भगवान के बिना भी इंजॉयमेंट हो जाता, तो भगवान वापस से हमें ऑप्शन देते हैं, वापस से इतनी सारी योनियां है, ठीक है फिर से ट्राई कर लो, है ना। और फिर अगेन शुरू से नहीं होता है। अगर हमारे अंदर इच्छा आ गई है ना, कि अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की इच्छा आ गई जो जिसके लिए एक पर्टिकुलर योनि है ना, जैसे बहुत खाने की योनि है ना। जैसे कई बार जब जैसे हमारे आचार्य प्रार्थना करते हैं कि काश मेरे पास हजारों हजारों कान होते, है ना, तो मैं कितना सुन पाता,
भगवान की कथा है ना मेरे, तो ऐसा करके भक्त लोग प्रार्थना करते हैं कि क्या काश मेरे हजारों लाखों आंखें होते तो भगवान को सुंदर दर्शन कर पाते। बट हमारे जैसे भक्त प्रार्थना करते हैं काश मेरे पास हजारों पेट होते तो मैं बहुत सारा प्रसाद पा सकता, है ना। तो खैर अगर हमारे अंदर वो डिजायर भी रह गया तो कि खाने में टेस्ट है, बहुत सारा खाना खा सकता तो कितना मजा आता। भगवान बोलते चलो हाथी का शरीर देखे एक्सप्लोर कर लो। फिर वहां से क्या है कि फिर अगेन बाकी दुनिया नहीं, फिर हाथी से आगे बढ़ेगा। तो ऐसा करके एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट भगवान ने बनाया हुआ है ना। लॉ ऑफ कर्मा, है ना। तो लॉ ऑफ कर्मा के माध्यम से जैसा कर्म कर रहे हैं फिर वैसा फल भुगत रहे हैं। तो हर जगह देखिए तो पूरा एक परफेक्ट है ना। एक एनर्जी हमने सुना है फिजिक्स में पढ़ा है, एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो पूरा मटेरियल वर्ल्ड एकदम ऑटोमेटिकली किस तरीके से एक परफेक्ट अरेंजमेंट के रूप में कार्य कर रहा है ना। परफेक्ट अरेंजमेंट के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है, मटेरियल वर्ल्ड भी अपने आप में परफेक्ट है ना। तो क्या क्या चीज हमने समझी, एक तो ये समझा है कि इतने सारे साइकिल्स हैं, फूड साइकिल्स, ये साइकिल वो साइकिल, ऐसा मतलब रेन साइकिल, वाटर साइकिल, तो हर तरह के साइकिल से हम समझ सकते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड परफेक्ट है। दूसरा हम कैसे समझ सकते हैं, दूसरा हम समझ सकते हैं कि जो हमने अरेंजमेंट्स है यहाँ पे डे नाइट हर जगह साइकिल वगैरह तो है ही, और साथ साथ में इस भौतिक जगत को एंजॉय करना है उसका भी सही ये है ना। और मरने के बाद फिर ये अर्थ वाटर फायर एयर ईथर पंच तत्व से शरीर बना है वो उसमें विलीन हो जाता है ना। तो ये सारा कुछ है। फिर भगवान ने हमें अगर भक्ति करनी है तो उसके लिए मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि दी है, वो भी एक परफेक्ट अरेंजमेंट है। नहीं करना है तो उसके लिए भगवान ने परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया है कि ठीक है आपको ट्राई करना है एक्सप्लोर करने के लिए करो, कोई इशू नहीं है। ये सारा कुछ क्या है, भगवान का एक सुंदर सा अरेंजमेंट है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ये मूल प्रकृति माता जी। तो ये मटेरियल वर्ल्ड के विषय में बात हुआ, अभी थोड़ा जीवात्मा के विषय में भी बात करेंगे। हाँ, मूल प्रकृति माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी वही आपने अभी और अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो एनर्जी का मैं कहने वाली थी, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। जी और एक मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस, उसका भी आपने इंडिकेशन दे दिया कि कैसे मतलब एक चीज से एक चीज जो जीव से जीवनम जिसको हम कहते हैं कि हाँ एक से दूसरा आहार बनता है। और एयर का भी ऐसे ही है कि प्लांट्स के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो हम जो निकालते हैं और वही ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। तो इस तरह से एयर की भी एक साइकिल बनी हुई है। तो इसी तरह से मतलब हर चीज अपने साइकिल में चल रही है और वो कभी डिसबैलेंस नहीं होती है। बस यही है। थैंक यू माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो माता जी ने जो पॉइंट बोला तो मुझे पता है, मुझे भक्ति में आने के ना एक कुछ कुछ होता है ना कि जो पॉइंट आपको एकदम पूरा टच कर जाता है। तो एक पॉइंट मुझे बहुत टच करा कि हाँ, जैसे 84 लाख योनियां है तो ये जो फूड साइकिल है उसमें मनुष्य कहीं नहीं आता है। ये एक कई बार मैंने ये सेशन में बताया बट ये मुझे बहुत टच करा ये पॉइंट। डॉक्टर ईओ विल्सन जो काफी फेमस बायोलॉजिस्ट इकोलॉजिस्ट है, वो कई सारे रिसर्च किए उन्होंने। तो डॉक्टर ईओ विल्सन ने जो रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया है कि अमीबा से लेके हाथी तक सबका ये फूड चेन में कुछ ना कुछ रोल है, बट एक स्पीसी का कोई रोल नहीं है और वही स्पीसी सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। बोले उसको हटा दो तो जो पृथ्वी है ये एकदम बढ़िया जगह बन जाएगा रहने के लिए। और दिस स्पीसीज इज नॉन अनदर देन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य का कोई रोल ही नहीं है फूड चेन में, इकोलॉजी बैलेंस में कोई रोल नहीं है। और उल्टा हम देख ही सकते हैं चारों तरफ उन्हें एकदम कोहराम मचा के रखा हुआ है, इतना पॉल्यूशन फैला फैला के, इतना कुछ करके, है ना। तो हमारा कोई रोल नहीं है, उल्टा सारा निगेटिव रोल है। तो फिर मनुष्य भगवान ने बनाए क्यों फिर, है ना। तो मनुष्य जीवन बनाया ही है किसके लिए, किसके लिए बनाया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए भगवान ने बाकी योनिया को बोला कि ठीक है आप एक्सप्लोर भी करते रहो इस भौतिक जगत को एंजॉय करने का, साथ साथ नेचर को भी बैलेंस करते रहो, कुछ तो करो। तो भगवान ने वहां भी लगा दिया है ना, इनडायरेक्टली उनकी सेवा में ही। और वही है कि हम डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर रहे तो माया की सेवा कर रहे थे तो कर ही रहे। तो एक बाकी योनिया में भगवान करते हो, तो मनुष्य योनि में भगवान ने कहा कि ठीक है ये मनुष्य योनि में आप बाकी का टेंशन मत लो, बाकी योनिया है हर चीज को, इसमें तो सिर्फ आप फोकस करो मुझे प्राप्त करने के लिए। तो कितना परफेक्ट अरेंजमेंट है ना। ठीक है, तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ये और तो ये इस तरह से परफेक्ट अरेंजमेंट्स है। और ये भी जैसे माता जी ने बताया कि कई सारे तो ऐसे सुंदर सुंदर अरेंजमेंट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साइकिल देखे कि एकदम परफेक्ट है, मतलब कुछ बाई प्रोडक्ट ही नहीं निकल रहा है, सब कुछ आपस में बैलेंस हो जाता है ना। ये जो बारिश पानी बन रही है, पानी बन रहा है, फिर बारिश हो रही है, नदी में जा रही है, फिर नदी समुद्र में जा रही है, एकदम मतलब पूरा बैलेंस है हर तरीके से देखा जाए। तो ये इतना सुंदर सुंदर अरेंजमेंट है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, सब आपस में ही बैलेंस हो जाता है ना। हम मरे फिर सारे गल वल के सब पंच तत्वों में चले गए, फिर वो सारा मिलके फिर वापस नेक्स्ट शरीर बना दिया भगवान ने। तो मतलब एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है ना हर जगह हम लोग देखें तो ये फिर हमने समझा कि ठीक है मटेरियल वर्ल्ड ये परफेक्ट है। अब अगर बात करें लिविंग एंटिटी, है ना, तो लिविंग एंटिटी कैसे परफेक्ट है।
है ना। लिविंग एंटिटी कैसे परफेक्ट है बताइए, इससे रिलेटेड। तो अभी तक जिन्होंने आंसर नहीं दिया, अगर वो देंगे तो काफी अच्छा लगेगा मुझे। बता सकते हैं कुछ, क्या आपको क्या लगता है लिविंग एंटिटी कैसे परफेक्ट है? एक और मैं थोड़ा सा स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। आप थोड़ा सोचिए मनुष्य जीवन कैसे, मतलब ये कैसे परफेक्ट है। देखिए कल इसको हमने पढ़ा था, यहाँ पे भगवान ने, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि भौतिक जगत भी अपने आप में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका ये ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं, इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके, है ना। तो कि जो भी चीजें हमें चाहिए सारा कुछ है। हमें प्यास लगती है तो पानी का अरेंजमेंट है, भूख लगती है तो खाने का अरेंजमेंट है। तो हर कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक फीलिंग है हमारे अंदर और उस फीलिंग को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मतलब जो भी फीलिंग्स है हमारे अंदर, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, भगवान ने हर कुछ दिया हुआ है ना, हर कुछ प्रोवाइड करा हुआ है ना। जो चीजें हम खाना 2-3 बार खाना होता है, भगवान ने मैनुअल छोड़ दिया, है ना। बट सांस लेना, है ना, सांस लेना हमेशा ही हमें लेना होता है, तो भगवान ने क्या करा, ऑटोमेटिक कर दिया। बोले कलयुगी जीवात्मा अपना कांटेक्ट नंबर नहीं याद रख पाएगी तो सांस लेना क्या याद रखेगी, भूल जाएगी। हम लोग को याद रहता है क्या कभी हम सांस ले रहे हैं? अचानक से जब याद आता है तब लगता है अच्छा हम सांस ले रहे हैं है कि नहीं? पता ही नहीं होता, आराम से चल रहा होता है ऑटोमेटिक, दिल का धड़कना, है ना। वो हिंदी मूवी वाला नहीं, नॉर्मल वाला। तो ये जो धड़कना है तो ये भी अपने आप ही हो रहा है, हमको कोई धड़काना नहीं पड़ता है इसको, है ना। तो ये कितना सुंदर अरेंजमेंट है ना, जो भी चीजें भगवान ने सब एकदम परफेक्टली अरेंज करके रख दी है। ये सब कुछ चीजें ऑटोमेटिक चल रही है, कुछ कुछ चीजें मैनुअली छोड़ दी भगवान ने, है ना। तो ये सारा कुछ, ये 24 तत्व है, 24 एलिमेंट से ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड बना हुआ है, सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। और जब वह काल अवधि पूरी हो जाती है तो अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से नष्ट हो जाती है। क्रिएट क्रिएशन फिर डिस्ट्रक्शन, है ना, अग्निहोत्र प्रभु ये बोल रहे थे। तो फिर छोटी पूर्ण का ये जीवों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वो परम पूर्ण की अनुभूति कर सके। जैसा भी हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें भक्ति करनी है तो उसके लिए भी सारा अरेंजमेंट है, हम करें तो भी अच्छा है, नहीं करने पे क्या है कि अगर मन जैसे देखिए ये अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन की चेतना का पूर्ण प्राकट है और ये चेतना जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों के विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता है ना, तो अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी। अब बताइए लिविंग एंटिटी के विषय में कि लिविंग एंटिटी कैसे पूर्ण है ना। क्योंकि हम तो हमेशा एक इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं ना, अधूरा अधूरा फील करते हैं, कई बार होता है ना। एक जैसे भक्ति में आने के पहले अगर आप में से कितने लोग का रियलाइजेशन है, हैंड रेज करिएगा ऑनेस्टली, है ना। तो कि जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, है ना, कुछ तो है जो जीवन में मिसिंग है। और हर किसी को लगता है, किसी को पैसा लगता है, किसी को गर्लफ्रेंड लगती है, किसी को बॉयफ्रेंड लगता है, किसी को मतलब पोस्ट पोजीशन सब चीज लगता है। बट और उसके पीछे हम भागते रहते हैं। बट जब वो मिल जाता है तो फिर लगता है कि नहीं, अभी भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला, समथिंग इज स्टिल मिसिंग, है ना। तो ये पूरा जीवन ये कंप्लीटनेस को खोजने में लग जाता है ना। पूरा जीवन उस कंप्लीटनेस को खोजने में लग जाता है कि शायद वो कंप्लीटनेस कहाँ है, और पूरा इसी में निकल जाता है ना। तो जीवात्मा पूर्ण कैसे है? तो जीवात्मा पूर्ण तब है जब क्या कर रही है जीवात्मा, भगवान को प्रेम कर रही है, उनकी सेवा कर रही है ना। तो वो जब तक नहीं करेंगे जीवात्मा पूर्ण है कब, है ना, जब वो भगवान की सेवा कर रही है। तो लिविंग एंटिटी भी कंप्लीट है अपने आप में जब वो किससे है। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं, ये इसी का ना हाथ वाला एग्जांपल देते हैं, ऐसे कई सारे इसको। जैसे हमारा ये हाथ है, शरीर से जुड़ा हुआ है ना, तो कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही ये हाथ क्या होगा, अगर कट के टेबल पे रख जाए तो ये फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसी तरीके से हाथ शरीर से जुड़ा है तो परफेक्टली फाइन है, परफेक्टली कंप्लीट है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी स्थिति है ना। जब तक हम, जैसे हाथ है उसी तरीके से हम है, जब तक भगवान से जुड़ा हुआ है, तब जब तक हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो कंप्लीटनेस फील होता है ना। और जब तक भगवान से नहीं जुड़े हैं तो कुछ भी जीवन में रहे,
है ना, वो एक इनकम्प्लीटनेस तो फील होता ही है ना। लगता है कि मतलब जो भजन है ना कि कोई होता जिसको अपना कहते कह लेते यारा, ऐसा करके, है ना। तो ये ऐसा करके हम लोगों को सारा मतलब फील होता रहता है। हम सोचते हैं कि अच्छा शायद हमें गर्लफ्रेंड की तलाश है, बॉयफ्रेंड की तलाश है, ऐसा करके जिसको हम अपना कहेंगे। बट वास्तव में तलाश तो हम सभी किसको कर रहे हैं, भगवान को कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर आपने कृष्णा बुक में देखा होगा, जो जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी हैं, तो बहुत सुंदर रियलाइजेशन लिखे हैं कि ऑल यू नो, ऑल यू, मतलब हम किसकी तलाश कर रहे हैं, हर हर कोई किसकी वास्तव में तलाश कर रहा है, तो सब कोई भगवान के प्रेम की तलाश कर रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्होंने हर चीज है, जो जॉर्ज हैरिसन प्रभु जी थे, उनके जीवन में हर कुछ था, सारा पैसा, प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ क्या ऐसा कार्य था जो उन्होंने नहीं किया, है ना। और जो जो लोगों का ड्रीम होता है, सब कुछ होते हुए, सारा कुछ करते हुए भी अल्टीमेटली उनको यही रियलाइजेशन हुआ कि वास्तव में हमें तो एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए, भगवान का प्रेम, है ना। तो ये जो कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस ये तभी तभी होगा, जब कब होगा, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, है ना। तो जीवात्मा तभी कंप्लीट हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है जीवात्मा कंप्लीट नहीं है, बट हाथ कंप्लीट है कब, जब शरीर से जुड़ा हुआ है। जब नहीं जुड़ा रहेगा तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो वैसी स्थिति है जीवात्मा की भी, है ना। जीवात्मा भी अपने आप में कंप्लीट है, बट जब भगवान से जुड़ी है तब। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं हम लोग। कल इन्वोकेशन जो है हमारा, उसको कंप्लीट हम भी करेंगे। ठीक है, अभी इनकम्प्लीट है हमारा फिलहाल इन्वोकेशन, तो उसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो किसी का कुछ प्रश्न आज जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा ये ना, मतलब जो ये ईशोपनिषद है, थोड़ा टेक्निकल होगा थोड़ा इसमें, बट ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर भी थोड़ा सा अगर ये सारा टेक्निकल चीजें समझ के भक्ति करना थोड़ा अच्छा भी है ना। तो लास्ट में एक्चुअली भक्ति ईशोपनिषद में भी ना, लास्ट का जो सेक्शन है उसमें भक्ति बताई गई है, बट शुरुआत में थोड़ा सा थोड़े तपस्या टाइप का लगता है ये सारा चीजें समझना, क्योंकि हमें लगता है कि क्या हम तो भक्ति करने आए, ये सारा टेक्निकल पढ़ाई तो हमने छोड़ दिया है कॉलेज में, स्कूल में ही, है ना। कॉलेज में तो पढ़े नहीं, स्कूल में पढ़े थे, लेकिन तो फिर अभी लगता है कि वापस से इतना क्या पढ़ाई लिखाई करना इस तरीके से। बट ये हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि भक्ति जब थोड़ी हिलती डुलती है तो फिर डाउट्स आते हैं उस समय, है ना। जब कोई हमारे अंदर से नहीं, बट जब कोई दूसरा बोल देता है तो डाउट्स आते हैं। तो अगर टेक्निकली भी हम समझ के भक्ति को करेंगे ना तो अच्छा है। तो इसलिए ईशोपनिषद बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक ही है ना। तो और उस पे लास्ट में भी काफी और चीजें होती है भक्ति के विषय में, भगवान के विषय में डिस्कस करेंगे। और शुरुआत में जो टेक्निकल है, ये हमें हमारे भक्ति को ना थोड़ा सा और मैच्योर करेगा। ये जो ईशोपनिषद बुक हम लोग जब कंप्लीट करेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि हमारी भक्ति थोड़ी और मैच्योर्ड हो गई है। इसीलिए थोड़ा सा थोड़ा चाहिए तपस्या के रूप में ही, बट ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है इसको, ठीक है। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी कुछ कह रहे हैं आप? ठीक, किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग रोक सकते हैं। हाँ, यस शिवम प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बोला जाता है कि भक्तों में जल्दी और वो होना अच्छे इंडिकेशन नहीं होता। तो और अगर टास्क आपके पास काम बहुत सारे हैं तो आपको पेशेंटली एक एक काम पे फोकस करना चाहिए या स्पीडली सब कुछ कवर करने की कोशिश करनी चाहिए? तो उसमें कैसे क्या राइट वे होता है उसमें? आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया प्रभु। प्रभु जी, जैसे बहुत सारे टास्क होते हैं, तो मतलब जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरा प्रश्न है कि बोलते हैं कि भक्तों को बहुत जल्दी जल्दी हर काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। जी वही है कि जिस टाइम की तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे ना। मतलब जल्दीबाजी में भी कुछ कार्य तो जल्दी में करना ही पड़ेगा, कुछ कार्य समय लेके करना पड़ेगा, क्योंकि समय भक्तों का जीवन तो और थोड़ा सा और वैसा हो जाता है ना कि 24 घंटे में उनको 48 घंटे का काम करना होता है। तो इसीलिए कई चीजें तो थोड़े फास्ट करनी ही पड़ेंगी, जहाँ पे हम मतलब जैसे क्या है कि बाकी हम सही तरीके से करें, बट स्पीडली तो करना ही पड़ेगा। कई सारे कार्य ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मोनोटोनस कार्य है, तो उन चीज़ों को तो थोड़ा जल्दी ही करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है। तो भक्त तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं नॉर्मली, अगर नहीं करेंगे तो फिर भजन के लिए समय कैसे निकालेंगे। तो बाकी सारा कार्य तो अच्छे ये जल्दी ही करते हैं। जप को थोड़ा ठीक से करना है, बोलना है, सुनना है, बस ये है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बोला जाता है ना कि मतलब भक्तों की अच्छी क्वालिटीज में नहीं आता अगर वो हर कार्य को जल्दी जल्दी में करते हैं। ऐसा कहाँ बोला जाता है ब्रो? मतलब ऐसे यूट्यूब वगैरह में सुनते हैं। हाँ, नहीं सुनना है इसलिए। ठीक है, इधर उधर से, है ना। पर ठीक पता है, नहीं ठीक कौन सा क्वालिटी है। मैं 26 गुण भक्तों का पढ़ा था, उसमें ये 27वां गुण आपने आज बताया है। तो है। शास्त्रों में 26वां गुण बताया गया है, 26 गुण बताया गया, उसमें ये वाला गुण नहीं है प्रभु, जल्दी जल्दी नहीं करने वाला। ये 27वां आपने कहाँ से देखा वो मुझे पता नहीं,
ठीक तो है, जैसे कहते हैं कि भगवान हर काम भगवान की सेवा है, तो उसको फोकस के साथ अच्छे से करना चाहिए। फोकस के साथ तो करना है प्रभु, बट जो टाइम जितना रिक्वायर्ड है उतना ही तो देंगे प्रभु, है ना। अभी अगर मतलब वही है कि जितना रिक्वायर्ड टाइम है वहां तो उतना तो देंगे, उससे ज्यादा फिर हम देंगे तो हमारे पास समय तो कम ही बचेगा ना। मतलब वो काम अच्छे से होना चाहिए, ये नहीं कि हम फाकीबाजी करें, है ना? मतलब कि उसको गड़बड़ तरीके से करें, पर करना अच्छे से है, लेकिन थोड़ा स्पीडली तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसी में अटक जाएंगे, है ना। तो हम स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है ना। फास्ट और स्लो की तो बात नहीं है, स्मार्टली डिवोटी से एक्सपेक्टेड है कि वो हर कार्य को स्मार्टली करे, है ना। ये नहीं है कि वो मतलब चाहे वो बहुत हार्ड वर्किंग भी, ये नहीं है, स्मार्ट भक्तों को, ताकि उनके पास समय रहे, है ना। ठीक है, ठीक है बाबू, हरे कृष्णा। ठीक ठीक, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, और आज अपने डिवोटीज का की एनिवर्सरी भी है, तो अच्छा दीपक जायसवाल प्रभु जी की एनिवर्सरी है, तो दीपक जायसवाल प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए, रजत माता जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। तो हम प्रभु जी भी कई सारी सेवाओं में, स्पेशली अभी जो हम लोग ग्रेट नोएडा वेस्ट लैंड प्रोजेक्ट, टेम्पल प्रोजेक्ट जो हो रहा है, उसमें प्रभु जी बहुत डेडिकेटली काफी समय से लगे हुए हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेवाएं कर रहे हैं। तो और माता जी भी घर को संभालना, ये सारा चीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इनके लिए भी हम लोग एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभात की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम